माई चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपसे सबसे पहले एक ग्रॉसरी हॉल शेयर करने वाली हूँ। अभी कुछ देर पहले ही मेरी ग्रॉसरीज आई थी बिग बास्केट से। मैंने ऑर्डर करी थी तो मैंने उसको यहीं टेबल पे रख लिया, सैनिटाइज वगैरह करा। उसके बाद मैंने सोचा आपसे शेयर करूँगी। इवन आई एम प्लानिंग टू मेक एन हैबिट कि मैं हर कुछ टाइम बाद आपसे ग्रॉसरी शेयर करती रहूँ, इवन वीकली और 10-15 डेज बाद। और मैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ यूज़ करती हूँ मैं वो भी आपको बताती रहूँ। एंड उसके साथ साथ मैं आपके साथ एक ऑमलेट शेयर करने वाली हूँ। आई जस्ट लव दैट ऑमलेट। हो सकता है आपको भी बहुत पसंद आए। एंड दैट विल बी शेयर बाय माई हस्बैंड रजनीश, उसको शेयर करेंगे। एंड वो बहुत टेस्टी है, बहुत क्विक है, ईजी है। जब भी आपका कुछ क्विक बनाने का मन हो या सिंपल चीज़ बनाने का मन हो तो आप उसको बना सकते हो। एंड वो बाहर के ऑमलेट्स को भी ना मैं क्या बताऊँ, मतलब हर जगह के ऑमलेट को ना फेल कर देगा। दैट इज़ रियली टेस्टी ऑमलेट। तो उसकी हम रेसिपी आपसे शेयर करेंगे और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी अपना ग्रॉसरी हॉल। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट टूवर्ड्स द वीडियो। सो दिस इज़ बेसिकली माई ग्रॉसरी हॉल। सबसे पहले है दिस इज़ जैगरी पाउडर। ये मैंने 24 मंत्रा का ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर मंगवाया है। मैं नॉर्मली अगर मैंने ऑर्गेनिक नहीं मंगवाया तो मुझे कुछ रियल सा नहीं लगा था जैगरी पाउडर। मुझे ऐसा लगता था वो मिक्स है। तो जो आई एम ट्राइंग दी ऑर्गेनिक, लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड ये कुछ सब्जियाँ हैं जो इस वीक मैं प्लान कर रही हूँ। आई हैव ऑर्डर्ड सम दिस ओकरा एंड कैप्सिकम है एंड ये करी लीव्स है फॉर दी सांबर एंड उपमा एंड ऑल। मुझे मतलब साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। एंड देन हैव कॉलीफ्लावर है, एक वाटरमेलन है छोटा सा। एंड देन हैव सम टोमेटोज। ये वेजिटेबल सेक्शन में जो मैंने अभी ऑर्डर किया है ये लेमन्स हैं। ये मैंने लेमन ऑर्डर करे। तो ये कुछ बेसिक हैं जो अभी 1-2 दिन 3 दिन के लिए है। देन आई हैव दिस विम्बार है नॉर्मल। ये फ्रेशो की मल्टीग्रेन ब्रेड है, यू कैन सी। ये ब्रेड बहुत अच्छी है इन लोगों की। आप इनकी होल व्हीट ब्रेड ट्राई करो, बिग बास्केट की फ्रेशो की, या आप इनके मल्टीग्रेन ब्रेड, ये दोनों बहुत अच्छी हैं। आपको मतलब लगेगा कि आप दूसरी और नॉर्मल ब्रेड में डिफरेंस लगेगा। 2 या 3 दिन में ये ब्रेड खराब हो जाती है। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा प्रिजर्वेटिव नहीं है। आप 2 या 3 दिन बाद इसको चेक करोगे तो ये खराब हो चुकी होती है। तो आपको यू हैव टू फिनिश इन 2-3 days। एंड टेस्ट बहुत अच्छा है। देन हैव पोहा फॉर दी ब्रेकफास्ट। एंड देन हैव चिकन। चिकन तो हमें एवरी सेकेंड और थर्ड डे हमारे घर में चिकन बनता है। एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये डाबर की। एंड देन सम ये किचन क्लीनर है। इस बार ही मैंने ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। ये होम मतलब इन्हीं का ही है, बिग बास्केट वालों का ही है। पहले मैं किचन क्लीनर को यूज़ करती थी, जैसे वाइप कर दो और उसके बाद फिर क्लोथ से यूज़ कर लो तो बहुत ईजिली बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। देन कुछ दालें हैं जो फिनिश थी, मैंने वही ऑर्डर करी। ये सिर्फ चीज़ है, ब्लेंड चीज़ है। और यहाँ पे ये चीज़ स्लाइस है फॉर दी सैंडविचेस के लिए ये है। और ये पिज़्ज़ा वगैरह के लिए है। इनको ना फ्रीज़र में रखो। मैंने ये फ्रीज़र में नहीं रखते तो बहुत जल्दी दे गो बैड। आप इसको एक बार ओपन कर दो, नहीं भी ओपन करते तो ये चीज़ें फ्रीज़र में रखो आराम से, ठीक है। तो ये द थिंग्स आई मिस दिस बिरयानी मसाला। जो बिरयानी मसाला फिनिश हो गया था मेरा वो है। ये बेकिंग पाउडर है। एंड बस ये भी ऑर्गेनिक की अजवाइन है। कोशिश करती हूँ जो चीज़ें ऑर्गेनिक मंगवा सकती हूँ मैं ऑर्गेनिक ही मंगवाती हूँ, जो मुझे पसंद है, जिसमें मुझे लगता है कि हाँ डिफरेंस मुझे लगा ऑर्गेनिक में, तो उन चीज़ों को मैंने ऑर्गेनिक शिफ्ट कर दिया। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा, अगर आप ग्रॉसरी की ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा टाइम एफिशिएंट है। क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ ऑर्डर करते हो उसके अंदर से ग्रॉसरी से, तो उनको पता लग चुका होता है कि आप इस ब्रांड की चीज़ें खाते हो, तो वही सबसे पहले आपको शो करते हैं। तो ईजी होता है आपको फटाफट से रीऑर्डर करना। और दूसरी चीज़ क्या होती है, आपने जो भी लास्ट आपके परचेजेस है वो भी आपको शो करता है कि दीज आर योर लास्ट परचेजेस। आप फटाफट से क्विकली जो आप हर 3-4 दिन में मंगवाते हो या वीक में मंगवाते हो और आप उसको ऐड कर सकते हो। दूसरा, आपको बहुत सारा सामान इकट्ठा मंगवाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम जब शॉप से इकट्ठा मंगवाते थे सामान उतना, तो इकट्ठा बहुत सारा सामान, क्योंकि बार बार उनका भी मतलब बार बार कौन देने जाएगा, इकट्ठा इतना सारा सामान आता था। अब क्या होता है, हर 3-4 दिन बाद जो भी फिनिश है उस चीज़ को ऑर्डर कर दो, बिग बास्केट के थ्रू आपके घर आ जाता है। ईजी टू मतलब उसको समेटना भी आसान है। इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता कि 2-2 3-3 घंटे लगे रहो पूरे राशन को समेटने में, सब्जियां समेटने में, इकट्ठी सब्जियां लेके आओ। तो बहुत ईजी, अभी तो ईजी लग रहा है। और जब माइंड में आएगा ना, अब एक फ़ोन तो आपके हैंड में ऑलमोस्ट होते ही हमारे हाथों में, तो जब ध्यान में आता है बिग बास्केट खोला फटाफट से ऐड कर दी वो चीज़। तो हमेशा जैसे फिनिश है चीज़ तो आपने ऐड कर दी अपने कार्ट में जाके, तो चीज़ें भी इससे पूरी रहती है, भूलते भी नहीं हो, कहीं नोट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत ईजी रहता है। तो लेट्स सी हम कब तक ऑनलाइन मंगवाते रहेंगे और कब हम दोबारा ऑफलाइन मोड पे शिफ्ट हो जाएंगे।
यू नेवर नो। दिस इज़ द बेस्ट ऑमलेट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत जल्दी बन जाता है। एक बार आप इसको खाने लग गए ना, इस टाइप के ऑमलेट को, दिस इज कॉल्ड वेजिटेबल चीज ऑमलेट, तो उसके बाद आप दूसरे ऑमलेट को मतलब उतना प्रेफरेंस नहीं दोगे, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। एंड ठीक है, इसमें थोड़ा सा चीज बटर से होता है, तो आप इसको रेगुलर नहीं खा सकते, बट फॉर दी लाइक जब आपको क्रेविंग्स हो रही है बाहर के खाने की, तो उस केस में आप अपने नॉर्मल ऑमलेट को डिच करके ये वाला ऑमलेट ईट कर सकते हो। एंड सबसे पहले व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन 2 eggs एंड उसके बाद हमने सॉल्ट डाला है। सॉल्ट को आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हम वेजिटेबल्स भी ऐड करने वाले हैं उसके अंदर, तो उसके बाद ब्रेड भी ऐड होगी, तो आपका सॉल्ट राइट अमाउंट का होना चाहिए। देन आई हैव एडेड सम लिटिल गरम मसाला, लाल मिर्च, क्योंकि वी वांट आवर टेस्ट। एंड उसके बाद हमने ब्लैक पेपर भी ऐड करी है, तो ये सब चीजें ऐड करनी है। उसके बाद आप अपने वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, जो भी आप वेजिटेबल्स पुट करना चाहते हो। लाइक इफ यू वांट टू ऐड सम कैप्सिकम ऑल्सो, तो आप कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हो, राइट। बट वी वांट अ गुड स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑफ अनियन एंड टमाटोज, वी लाइक इट इन दैट वे, तो हमने वही ऐड करी है इसके अंदर। उसके बाद द मेन थिंग इज दैट आप उसमें कुछ इटालियन सीजनिंग ऐड करो, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स कर लो, या फिर यू कैन हैव इट दैट इटालियन सीजनिंग आती है जिसमें जो पिज्जा एंड पास्ता के लिए होती है, आप मिक्स होती है वो भी आप ऐड कर सकते हो। हेयर वी हैव एडेड ऑर्गेनो, राइट। तो जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, तो हम उसके वो पूरी रेसिपी या जो भी प्रोसेस है हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि यही बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट माई चैनल लिविंग विद रुचिका, यू आर लिविंग विद मी। एंड सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स अच्छे से मिल चुकी हैं, तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे वी आर यूजिंग बटर। बटर विल गिव अ रियली गुड फ्लेवर, तो ट्राई करो कि बटर यूज करो। बटर यूज करने के बाद हमने कुछ चिलीज को कट कर रखा था, हम उन चिलीज को इसके साथ फ्राई कर लेंगे। चिलीज हम साथ इसलिए ऐड नहीं करें क्योंकि वो रॉ लगती, और चिलीज रॉ फिर थोड़ा सा बहुत स्पाइसी फ्लेवर हो जाता है उसका, तो इसके साथ अगर हम थोड़ी देर के लिए उसको फ्राई कर लेंगे तो उसका उतना जो स्पाइसी फ्लेवर है वो निकल जाएगा, और इसके साथ वो बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हो जाए, जो हमने मिक्सचर रेडी किया था उसको पुट कर लेते हैं। आई कैन टेल यू कि इतनी अच्छी स्मेल और इतनी अच्छा साउंड आ रहा है। बटर ना बहुत अच्छी स्मेल क्रिएट कर देता है एक के साथ। इट जस्ट लुक अमेजिंग, डिलीशियस। आप ब्रेड को लो, ब्रेड को डिप कर लो ऑमलेट में, उसका भी थोड़ा सा फ्लेवर ब्रेड में चला जाए। उसके बाद उसको साइड में रख दो, सो दैट ऑमलेट भी कुक होता रहे और साथ साथ ब्रेड भी कुक होती रहे। उसके बाद जस्ट इसको फ्लिप करो। यहाँ पे वी विल ऐड सम फुल स्लाइस ऑफ चीज़। चीज़ का बहुत एक अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चीज़ को करके उसके बाद उसको अगेन फ्लिप करो एंड इट्स रेडी। मतलब आप चीज़ को अंदर से देख सकते हो, द मेल्टेड चीज़।